This program is sponsored by Bulbul Mustard Oil. नमस्कार, वेलकम टू जेके अपडेट। आज हम आपको खबरों के सफ़र पर तो नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन जिस सफ़र पर हम आपको लिए जा रहे हैं वो सफ़र स्वाद का है। बिल्कुल हम सबकी रसोइयों में बहुत प्यार से हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी बहुत कुछ ऐसा पकाती हैं जो हमें बरसों याद रहता है और फिर वो स्वाद सिर्फ़ उन्हीं के हाथों तक महदूद रह जाता है। बहुत चाहकर भी हम अगली पीढ़ी को वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं, वो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ नहीं बता पाते हैं जिनकी आज सच में ज़रूरत है। लेकिन आज भी अगर दिल पर हाथ रखकर हम ये सोचें तो शायद आज भी हम अपनी वही ट्रेडिशनल डिशेस को खाना पसंद करेंगे जो हमारी माँ प्यार से बनाती थी, जो हमारी दादी ने हमारी माँ को सिखाया, जो हमारी नानी ने हमारी माँ को सिखाया। और शायद वही चीज़ें हमारी माँ ने भी हमें सिखाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब कहीं गुम होती जा रही हैं। उन गुम होती ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को आप तक लेकर आएँ, आप ही की रसोई से। आप ही उन्हें बनाएंगे, आप ही उनके बारे में जानकारी देंगे और आप उस सब जो डिशेस जो बन रही हैं वो क्या है, कहाँ से आई हैं, क्यों बन रही हैं, उन सब की जानकारी हम आप ही से लेंगे और अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम है जायका घर घर का, चूँकि हम घर घर में आप सब की रसोइयों तक पहुंचेंगे और जायके का स्वाद भी लेंगे, जानकारी भी लेंगे और डिशेस के बारे में जानकारी भी आप तक पहुँचाएँगे। वेलकम। बस ठीक है, कैसे हो आप? तो आज हम जहाँ पर आए हैं वो पुनीत कौर हैं। पुनीत को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, किचन क्वीन रह चुकी हैं। पुनीत, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं जेके अपडेट का और बुलबुल ऑयल का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि वही बात जैसे आपने बोला कि कुछ खाने जो हैं वो घरों तक ही रह गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अब ये है कि हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो रेसिपीज़ हमारी दादी नानियों की थी वो हम आप सब तक पहुँचाएँ, और वो जो लॉस्ट रेसिपीज़ हमारी रह चुकी हैं उनका स्वाद जो है वो आपकी प्लेट्स तक पहुँचे, और यही स्वाद जो है ये आगे जनरेशन आगे पास ऑन हो, और फिर ये पता चले कि क्या चीज़ थी जो हमने मिस कर दी है। चलिए, अब उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी रसोई से शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत, अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि आज पकने क्या वाला है? देखिए जी, जैसा आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बोला कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ का प्रोग्राम है हमारा और हम जो लॉस्ट रेसिपीज़ कर रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले कॉन्टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे हमारे को लॉस्ट रेसिपीज़ की रेसिपी ही ढूंढनी थी। तो मैंने बहुत रिसर्च की, मेरे हस्बैंड ने बहुत रिसर्च की, तो हम लोगों ने भद्रवाह की एक स्पेशल रेसिपी, मदरा सभी बनाते हैं, राजमा का मदरा है, लेकिन ये एक ट्विस्ट के साथ मदरा है और बड़ी अफेक्शन के साथ और बड़े प्यार के साथ ये चीज़ बनाई जाती है। एंड ये जो डिश है ये ज़्यादातर एक रॉयल डिश है, क्योंकि मेरे को ये पता चला था कि जब दामाद पहली बार शादी के बाद घर आता है तो उसके स्वागत में ये डिश बनाई जाती है। तो मैंने कहा आज आप भी हमारे लिए एक रॉयल मेंबर हैं, गेस्ट है हमारे, तो हमने कहा हम आपको भी उसी डिश के साथ शुरुआत करेंगे। एंड आई होप कि रेसिपी अच्छी बने और आपको पसंद आए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से हम रसोई का रुख करें और बाकी बातें हम वहीं पे करेंगे। आइए जी, आप मेरी किचन में आपका स्वागत है। और ये देखिए मेरे यहाँ पे लिखा भी हुआ है पुनीत किचन, ये मुझे जो टाइटल मिला था। जैसे मैंने आपको बताया था कि भद्रवाह की डिश है, तो यहाँ पे हम भद्रवाही राजमा यूज़ कर रहे हैं। पर पुनीत, तुमने राजमा बोले थे, ये तो कुछ हाँ, ये आपको बादाम जैसे दिख रहे हैं, ये यही तभी तो मैंने कहा था ये बहुत रॉयल रेसिपी है, क्योंकि इसमें जो बादाम थे ना, जो हमारे राजमा थे, उनको हमें थोड़ा सा भिगो के फिर हमने उसके सारे छिलके जो हैं वो उतारने पड़े थे। ये वो स्पेशल, नॉर्मली जो राजमा बनते हैं वो भी छिलका बनता है, लेकिन ये जो राजमा है ये बिना छिलके का बनेगा, और ये पूरी मेहनत मैंने की है छिलका एक एक उतारने के लिए। उस समय लोग अपने दामाद के स्वागत के लिए बिल्कुल मेहनत करते थे। ये राजमा लिए मैंने, देन मैंने यहाँ पे दही लिया है, जो दही के साथ बनेगी ये डिश। उसके बाद कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जैसे कि मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी,
ये धनिया पाउडर है, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, उसके बाद ये हमारी सूंड पाउडर है और नमक है, और ये इसमें ज़्यादातर स्पेशल क्या जाता है, कश्मीरी लाल मिर्च जाती है। अच्छा। तो वो मैंने ये स्पेशल यूज़ किया। देन हम तेज पत्ता यूज़ करेंगे एंड कुछ लौंग के दाने यूज़ करेंगे, और खुशबू के लिए हमने इसमें जो है हमें थोड़ी सी हींग भी चाहिए। और लेकिन पुनीत आजकल हींग के नाम पे तो फैमिलीज, बच्चे वो तो बिल्कुल दूरी बनाते हैं। यही तो चीज़ दिखानी है ना मेन। ये हमारा मकसद ही क्या है कि बच्चों को उन्हीं रेसिपीज तक लाना, इंस्टेड ऑफ कि वो जंक फूड्स खाएं और उन्हीं चीज़ों में उनका ध्यान रहे। तो उससे है कि ये स्वाद लेकर आएंगे ताकि उनका वो पैलेट जो है वो डेवलप करे ये स्वाद, और पेट के लिए बिल्कुल, और पेट के लिए हेल्दी है। तो करें शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, ठीक है। और ये जो हमने अपने राजमा जो भिगोए थे, उसके बाद जो हमने छिलका उतारा है, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए इसमें हल्के से हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। अच्छा। अब हम कुछ स्पाइसेस के साथ इनको वो करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल रही हूँ, और एक मैं छोटी इलायची डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। और ये जो मोटी इलायची है ये हम थोड़ी सी पीस के इसमें डालेंगे। ठीक। इन सब का फ्लेवर कितना बिल्कुल, ये अच्छा फ्लेवर होगा। इसका आएगा, और हमने साथ में इसमें लौंग डालने हैं, 5-6 लौंग डालने हैं हमने इसमें। 5-6। हाँ जी, और इसको कुछ देर के लिए, जस्ट कोई 5-10 मिनट्स के लिए ही हमने इनको बॉईल करना है कि ये जो जितना भी फ्लेवर है, स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर चला जाए। ठीक है। तो जब तक ये बॉईल होते हैं तब तक हम अपनी आगे की रेसिपी रेडी करते हैं। बिल्कुल। पुनीत की क्या बनने वाला है, क्योंकि बहुत स्पेशल है, बहुत रॉयल है, ये तो दिख रहा है, और इसमें मेहनत कितनी सारी है वो तो बिल्कुल दिख रही है। वो कहते हैं ना कि, और ये एक तरीका ये भी है कि आप पूरी फैमिली को इकट्ठा करके बिठा दीजिए, बच्चों को भी काम पे लगा दीजिए, और जो है वो भी ऑक्यूपाइड रहेंगे और आपकी डिश भी बनती रहेगी। इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैंने दही लिया था, तो इसमें अब मैं बेसन डाल रही हूँ। ठीक है। 2 स्पून बेसन डाल रही हूँ इसमें, और इसको हम अच्छे से बीट कर देंगे। ठीक है। दही कितना था ये? दही ये 2 कप दही था। ठीक है। 2 कप मैंने दही लिया था, तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करें। और हमारा राजमा का मेजरमेंट क्या रहेगा? राजमा देखिए, जैसे आप क्वांटिटी के हिसाब से है तो आप आधा किलो राजमा ले सकते हैं। वही बात आ गई ना, पेशेंस की बात आ गई कि कितने आराम से आप इसके छीलेंगे, पीलिंग कितना, ठीक, पीलिंग कैसे होगी वो चीज़ है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये रेसिपी जो है, प्रोग्राम बुलबुल ऑयल का है, तेल जो है वही हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये रेसिपी कुछ इसमें हल्का सा ट्विस्ट है कि इसमें देसी घी का स्वाद आता है। अच्छा, बिल्कुल, इसकी खुशबू ही देसी घी के साथ। यानी हम ट्रेडिशंस की बात करें, ट्रेडिशनल डिशेस की बात कर रहे हैं, और ट्रेडिशन जो है वो घी, दही, हींग, इन सब चीज़ों में ऑलरेडी है। तो ये पक गया है। अब आप इसकी खुशबू लीजिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको। वाओ, बहुत अच्छा अरोमा, ऐसे लग रहा है कि जैसे घरों में दालचीनी, मोटी इलायची और जो मसालों की जो खुशबू है ना, वो अब आना शुरू हो गई। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। कहाँ पहुँचे पुनीत, अब आगे क्या करना है? बस ये हो जाएगा। अब हम जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है, जो हमारी ग्रेवी का प्रोसेस है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। इसको बना के हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसमें सारे फ्लेवर्स जो हैं दोबारा मिक्स हो जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए, और फिर हम अपना ये वाला दही का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा पुनीत, ये क्या करके, मतलब क्या इसमें चेक किया जा रहा है? इसमें थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि क्या ये राजमा आपका पक गया। तो इसको बिल्कुल हमने बादाम की, देखिए ये हो गया ना, ये बिल्कुल बादाम की तरह होना चाहिए। ये मतलब अच्छा। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हमने करना, इसको हल्का सा क्रंची रखना है हमें। ओके। तो ये हमारा तो पुनीत, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका? राजमा हमारे जो है वो बॉईल हो गए हुए हैं, उनको हम थोड़ी देर हमने रख दिया। अब जैसे कि मैंने बोला, बार बार वही रिपीट करूँ कि ये रॉयल डिश है, तो इसके लिए हम जो है शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और ये मैंने घर का देसी घी निकाला हुआ है। Very तो nice. ये हम जो है थोड़ा सा इसमें सेहत का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, कभी कभार बनती है तो उसमें चीट तो चल ही जाता है। तो इसमें ये कि हम 2 स्पून जो है वो ये घी लेंगे। अच्छा। अब घी के बाद हम इसमें 1/2 स्पून जो है थोड़ी सी हींग डालेंगे, ताकि अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, हींग का फ्लेवर आ जाए। देन उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सूंड पाउडर डालेंगे। इसमें आपको कोई लहसुन और अदरक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें मसाले ही डालेंगे, ये मसालों की ही खुशबू आएगी। और ये थोड़ी सी हमें इलायची डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, हमने इलायची उसमें भी डाली थी? हाँ जी, इलायची उसमें भी डाली थी। और ये हम एक तेज पत्ता डालेंगे, ठीक है, ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। ये कर दिया हमने। पुनीत, मतलब ये कुकिंग का इंटरेस्ट कहाँ से शुरू और सिखाना किसने शुरू किया?
एक्चुअली मम्मा को देखती थी और सबसे ज़्यादा मेरी नानी को देखती थी। तो मेरी नानी ना कुछ रेसिपीज़ ट्राई करती रहती थी। उनको बहुत शौक था। वो उस ज़माने में जब खाना खजाना प्रोग्राम आता था संजीव कपूर का, वो देखती थी। फिर वो कुछ ना कुछ रेसिपीज़ ट्राई करती थी, वो मुझे भेजती थी रेसिपीज़। तो उनसे देखा, और साथ में आपको पता है फर्स्ट टाइम मैंने जो आटा गूंदना और फुलके बनाने अपनी नानी से ही सीखे थे। और तब से लेकर अब तक वो मतलब वो और मेरे चपाती बहुत गोल बनती है। कभी कभार गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये है कि मैंने उन्हीं से सीखा। फिर मम्मा को देखती गई, फिर नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती गई। और हस्बैंड जैसे आपको पता है कि बाय प्रोफेशन शेफ़ हैं, बट उनको ये है कि वो उनको बनाना कम और लेकिन उनको खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उनके लिए रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ अच्छा लगे। तो बस वहाँ से फिर बच्चों का शौक आ गया। बच्चों को भी है कि रेगुलर रूटीन में कुछ खाना नहीं है, ट्विस्ट होना चाहिए, कुछ अलग बनाओ। तो फिर वो रेसिपीज़ चलती गई और मतलब अपनी कुकिंग का जो है वो होता गया, उसमें टेस्ट आता गया। अच्छा, जैसे हमारे व्यूवर्स की सर्च जो हैं, मैम के जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे शेफ़ हैं, और चूंकि पुनीत वो शेफ़ हैं तो वो आपकी कुकिंग से कितने सेटिस्फाई हो, मतलब कितने नंबर मिलते हैं आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो बीइंग शेफ तो मेरे जज वही होते हैं। मैं कोई भी डिश बनाती हूँ ना तो पहले उन्हीं को ही देखती हूँ कि वो क्या रिस्पॉन्स देंगे यार। वो जो है वो अप्रूव कर देते हैं। तो जब उन्होंने अप्रूव कर दी फिर मुझे लगता है कि आई हैव डन माय बेस्ट, कि मेरी रेसिपीज अच्छी होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा ये, अब इसमें मैं थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने बोला था हमने वो डालनी है इसमें। ठीक है। टेस्ट के अनुसार हम डाल सकते हैं। ठीक। और नमक जो है वो मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। आजकल मैं रेगुलर नमक कम करती हूँ, तो ये थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो सेंधा नमक बहुत बेस्ट माना जाता है। तो इसे हम अच्छे से वो करेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप ट्राई करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लगे कि आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि मुझे मौका मिले कि इसको, इस रेसिपी का हिस्सा एक मैं भी बन जाऊं। बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब हम इसके बाद मसालों की खुशबू आना तो शुरू हो गई है। अब हम ये जो हमारा दही है ये हम हल्का हल्का इसमें डालेंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा कि, और इसे हम हिलाते रहेंगे। ठीक है। अब ये हमारा इसमें बॉईल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने राजमा हमने जो किए थे ये हम आहिस्ता इसको स्ट्रेन करके हम इसमें मिक्स करेंगे। अब ये वाकई ऑयल छोड़ चुका है मसाला। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं अब थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। देखिए रेसिपी बहुत जल्दी बनती है, रेसिपी कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। सिर्फ ये है कि थोड़ी मेहनत है इसमें, वो जो मेहनत है वही इसका सही स्वाद इसको लेकर आएगा। और आपको लगेगा नहीं कि आप राजमा खा रहे हैं, आपको लगेगा कि जैसे आप बादाम की सब्जी खा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, और वैसे भी ना भद्रवाह चूंकि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, मुझे कभी भी कोई कहे कि छुट्टियों में कहाँ जाना है या घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है तो आई लव भद्रवाह। और आज इसकी शुरुआत जो है वो भी भद्रवाह की ट्रेडिशनल, मुझे लगता है मैं भी कभी भद्रवाह गई नहीं, तो मुझे लगता है मुझे भी एक चक्कर भद्रवाह का मार आना चाहिए और वहाँ की अब सही रेसिपीज और ट्राई करनी चाहिए। मैं जरूर कहूंगी कि जरूर जाओ, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ और मेरा मन कभी नहीं भरा है। एंड अब आपकी रिकमेंडेशन पे मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ब्यूटीफुल ऑसम प्लेस है, और उसका खाना, ट्रेडिशनल खाना जो है वो आज मौका मिल रहा है मुझे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? बस अब ये थोड़ा सा हमारा हो गया। अगर हम चाहें तो इसको थिक भी रख सकते हैं, नहीं तो इसमें हल्का सा हम जो है इसमें पानी डालेंगे। ठीक है। ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए, और फिर हम इसे राइस के साथ जो है वो सर्व करेंगे। और राइस भी मैंने भद्रवाह राइस ही बनाए हैं। अच्छा, प्रॉपर ऑथेंटिक भद्रवाह क्यूजीन ही बन रही है आज। वेरी नाइस। और भद्रवाह के चावलों की भी बहुत खास बात है, वो अपने आप में अलग बहुत खुशबू है, अलग ही स्वाद है, अलग ही खुशबू और जो है। राजमा का स्वाद, जो भद्रवाह के राजमा का स्वाद है वो कहीं भी नहीं है। हम कहीं भी चले जाएं, जो हमारे जम्मू के राजमा का जो स्वाद है वो कहीं भी नहीं हमें मिलता। लेकिन मुझे आजकल एक चीज़ और मैंने नोटिस किया पुनीत, कि लोगों को बहुत कम पहचान है कि भद्रवाही राजमा एक्चुअली जो है वो होते कैसे हैं, उनका स्वाद क्या है, ये थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जब ये आप इनको सोक करके रखो ये हल्के से बड़े हो जाते हैं, और मतलब इसकी खुशबू अलग ही है। तभी तो आप देख रहे हैं कि आप में जो इसमें जो फ्लेवर आ रहा है वो किस चीज़ का है। स्पाइसेस तो है ही है, और साथ में आपको उसका फ्लेवर है। ओरिजिनल भद्रवाही राजमा का टेस्ट है वो इसमें एनहांस होकर आएगा। देखिए खुशबू आ रही है। यम्मी। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी खा लो, पहले मैं अभी खा जाऊं। नमक जो है वो हमने स्वाद अनुसार डाला है, तो एक बार आप चखेंगी इसको, नमक चख के देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, फिर देखिए, फिर आप मुझे बताइए, फिर नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करेंगे। देखना गरम ना हो। बिल्कुल। लेकिन ये इतना मज़ेदार है कि आई वुड लव, मेरा
मुंह ना जल जाए खुशी में कि मुझे कुछ चखना नहीं, है। बिल्कुल ध्यान से। यम्मी, ऑसम, ठीक बने, अच्छे हैं। मस्त है। मतलब मतलब वाकई वाकई में में नहीं है कि मैं इसे क्या बोलूं इसके लिए। मतलब दामाद की स्वागत में ये सही डिश है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि उन और लोगों ने आपके स्वागत में भी। थैंक यू। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो सोच के इसको किया होगा बिल्कुल, वो कुछ अपने खास। आप में। हाँ, अभी एक चीज और है, अब हमारी ऑलमोस्ट डिश बनने वाली है। लीजिए, हमारी डिश रेडी हो गई है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं गार्निश है, बस हल्का सा हम इसमें थोड़ा सा गार्निश के लिए हम धनिया डालेंगे, इसमें फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और हमारी डिश जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम अपने भदरवाही राजमा के चावलों के साथ ही हम इसे खाएंगे। फिर तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल। और ऊपर से चावल भी भदरवाही। बिल्कुल। पुनीत, बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है। अब रुका नहीं जा रहा है, इसको तो आप टेस्ट करने की टेस्ट बहुत करेंगे? जल्दी। अब करवाऊँ आपको बिल्कुल टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू बहुत अच्छी है, कलर उससे भी ज़्यादा अच्छा है एंड आई एम श्योर इसका स्वाद बहुत बढ़िया आप होगा। बताओगे मुझे कि स्वाद कैसा है। यस, बिल्कुल यम। ट्रेडिशनल खाना भदरवाही चावल, भदरवाही और वैसे भी राजमा। आप कह रहे हैं कि आपको भदरवा बहुत पसंद मेरा है, तो favorite। आपको मैं भदरवा ही घुमा के ले आती हूँ। बिल्कुल। पुनीत, जैसा कहा था रॉयल, सच में है। बहुत रॉयल है। टेस्ट उससे भी ज़्यादा रॉयल है एंड इसकी तारीफ के लिए आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी सम्पचुअस, वेरी यमी, वेरी टेस्टी। जितने वर्ड्स बने हैं शायद इसके लिए बहुत कम है। ट्रेडिशनल डिश, ट्रेडिशनल चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, पेशेंस और मेहनत, और उसका जो असर है, जो उसका रिज़ल्ट है, वो ऑसम है। पुनीत, जायका घर घर का, शायद मुझे लगता है हमने ये नाम बहुत बेहतर तरीके से रखा है और ये उसको बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है। जायका जो है वो घर घर का, और जो पहला जायका जिस पहले घर का आज हमने जगह है, यकीनन बहुत ऑसम है। थैंक यू वेरी मच। एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपके पास भी ऐसी ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जो आपकी दादी, नानी या माँ प्यार से पकाती और आपको खिलाती थी, और आप उस रेसिपी को आगे पास ऑन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर मंच है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे आपकी रसोई तक। और एक बार आपको और बता दूं पुनीत, ये एपिसोड आपके साथ आज यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। इस सफ़र पे आपको भी हमारे साथ आगे बढ़ना क्या होगा। बात है, फिर हम तो। आगे जिस भी रेसिपी को ओके करेंगे, जिस रसोई तक पहुँचेंगे, पुनीत, इस सफ़र में आप हमारी साथ ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये आपने मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि मैं भी खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो आपके साथ इस सफ़र पे चलने का मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि और नई रेसिपीज़ मिलेंगी मुझे भी, और ये स्वाद चखने को मिलेगा कि लोगों के घरों में कैसा स्वाद है। और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी रसोई से लेकर हम उनके स्क्रीन तक अगर उनके लेके जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल, ये आपके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपकी जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं वो सिर्फ़ आपकी रसोई, आपके परिवार तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि ये तमाम लोगों तक पहुंचेंगी और वो इस डिश को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना आप अपने परिवार को बनाते और खिलाते वक्त करती हैं। इसी के साथ, चूँकि अब मुझे ये सारा ख़त्म करना और मुझसे वेट नहीं हो रहा है, पुनीत, हम अपने दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई रसोई तक, एक नई मेहमान के साथ उनके घर पहुंचेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।